बहुत समय पहले एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता मुन्नू का एक आम का बगीचा था। वो बगीचे के आम नदी के किनारे बाजार में बेचा करते थे। गर्मी के दिनों में आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन मुन्नू अपने बगीचे में काम कर रहा था। तेज धूप के कारण मुन्नू चूड़ा बेहोश हो जाता है। बहुत देर तक मुन्नू चूड़ा घर नहीं आता। तब टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया बगीचे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि मुन्नू चूड़ा गिरा पड़ा है। टूनी चिड़िया उसे उठाने लगती है। टुनटुनी की पापा उठो, क्या हुआ है आपको, चलिए ना घर। लेकिन मुन्नू चूड़ा नहीं उठता। ये देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, तूने ये मेरे और मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया, हम लोगों को कौन देखेगा। उसके रोने की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहां आ जाते हैं। तभी लाली काकी टूनी चिड़िया को चुप कराते हुए कहती है, टूनी बहन, जो हो गया वो तो हो गया, अब रोने से मुन्नू चूड़ा आने वाला तो नहीं है ना। संभालो अपने आप को, अब तुम्हें ही अपने घर देखना है। हम लोगों से जो बनेगा हम लोग करेंगे। किसी तरह टूनी चिड़िया अपने आप को संभालती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बगीचे की देखभाल करती है और टुनटुनी चिड़िया आम बेचने जाती है। आम ले लो, आम ताजे ताजे कच्चे पक्के आम ले लो, आम ले लो ताजे ताजे आम। ऐसा कहकर वो अपने आम बेच रही थी। तभी वहाँ हरिया तोता आ जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये आम कितने के दे रही है, जरा ये आम मुझे भी देना। ये लो, बहुत ही सस्ते हैं, बस इसके लिए आपको 10 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मूंगफली है, तू मूंगफली लेकर मुझे ये आम दे दे। हरिया तोता आम लेकर मूंगफली देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत ही प्यार से बातें किया करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो आम बेच रही थी कि उसे प्यास लग जाती है और वो पास में बैठे कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, जरा आप मेरे आम को देखते रहिए, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, तू जाकर जल्दी आना, मुझे अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर वो पानी पीने चली जाती है। उसके जाने के बाद कालू कौवा सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसके कच्चे आमों को चुरा लूं, इससे सड़े हुए आम रख देता हूँ अपने। टुनटुनी को पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह कालू कौवा टुनटुनी के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आम बदल देता है। टुनटुनी पानी पीकर आती है और अपने आम को बेचने लगती है। टुनटुनी के आम ग्राहक खाते हैं और तू तू करने लगते हैं। अरे टुनटुनी, तुमने कैसे आम दिए हैं, ये तो सारे सड़े हुए हैं, चल मेरे पैसे वापस कर। टुनटुनी अपने आमों को देखती है तो सचमुच उसके आम सड़े हुए थे। वो कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे आम अच्छे थे, इतनी जल्दी ये सड़ कैसे गए। मुझसे क्या पूछ रही है, मुझे क्या पता तेरे आम कैसे थे, आगे से मैं तेरे आम को नहीं देखूंगा। कालू भैया, आप नाराज क्यों हो रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आपसे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा किसी न किसी तरह से सारे आम बदल देता है। मैं पके आम बगीचे से लाती हूँ और यहाँ आकर सड़ जाते हैं। ये कालू कौवे ही है जो मेरे आम को बदल देता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सोचती है।
वो पानी पीने के बहाने वहाँ से चली जाती है और छुपकर कालू कौवे की हरकतों को देखती है। जैसे ही वो टुनटुनी के आम बदलने लगता है, टुनटुनी चिल्लाने लगती है, कालू कौवा, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। रोज रोज तुम मेरे आम को अपने सड़े आम से बदल देते थे, क्यों कर रहे हो मुझ गरीब के साथ ऐसा? तब कालू कौवा उसे डांटने लगता है, मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, नहीं तो मैं अभी तेरी टांगे तोड़ दूंगा, फिर तू आम बेचने के लायक भी नहीं रहेगी। उन दोनों के बीच तू मैं को सुनकर आसपास के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तब टुनटुनी कालू कौवे की करतूत के बारे में बताती है। टुनटुनी की बातें सुनकर सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे की पिटाई करते हैं। उस दिन के बाद कालू कौवा उस बाजार में दिखाई भी नहीं देता है। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने आम बेचने लगती है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी और अपनी माँ का खर्च चलाने लगती है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसे ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।